हेलो माय डियर स्टूडेंट, अध्याय 2 भूगोल का जो अपना चल रहा था उसका अगला टॉपिक है बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसमें भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। पहला स्टेप है बाघ वन जीवन का एक अद्भुत जीव है। बाघ क्या है? तो सभी वन्य जीव हैं उनमें से एक अद्भुत जीव है और बाघ होता है जो जंगल का राजा भी माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अगला स्टेप है जैव विविधता को बनाए रखने में बाघ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो जैव विविधता है उसे बनाए रखने के लिए बाघ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक, इस प्रकार से अगला वाला स्टेप है 20वीं शताब्दी में भारत में बाघों की संख्या 55,000 थी। 1973 में घटकर 1827 बाघ रह गई। यानी कि जो 19वीं शताब्दी थी 20वीं शताब्दी थी, उस 20वीं शताब्दी में बाघों की संख्या कितनी थी? 55,000 थी। कितनी थी? 55,000। फिर उसके बाद कुछ समय बाद 1973 में घटकर कितनी रह गई? 1827 रह गई। यानी कि इनको कितना तेजी से कमी हुई? बाघों की संख्या में कितनी तेजी से कमी हुई? बहुत कमी हुई ना। फिर इस प्रकार बाघों की हड्डियों से औषधियां बनाने के लिए बाघों को मारकर उनका व्यापार करना। जो बाघ रहते हैं उनकी हड्डियों से निम्नलिखित प्रकार की औषधियां बनाई जाती हैं। कितने प्रकार की? अनेक कई प्रकार की औषधियां बनाई जा सकती हैं। तो उस समय के व्यक्ति बाघों को मारते थे इसी वजह से कि वो मारते थे उनकी हड्डियों को निकालकर उनकी हड्डियां बेचते थे, उनका व्यापार करते थे, जिससे वो पैसा कमाते थे और उन हड्डियों से औषधियां बनाई जाती थी। और बाघों की जो खाल होती है उस खाल का भी उपयोग किया जाता था व्यापार में। खाल और हड्डियों का दोनों का व्यापार करते थे। इसका अगला वाला स्टेप है इस परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से किया गया। जब इस तरह की निम्नलिखित समस्याएं जानवरों पर आने लगी और जानवर दिन पर दिन कम होने लगे और जानवर दिखना कम होते जा रहे थे, तो इस प्रकार से 1973 ईस्वी में उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से किया गया। अब इन्होंने कुछ सोचा कि जानवरों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, तो अगला स्टेप इस परियोजना से लगातार बाघों में वृद्धि होने लगी। इस परियोजना से बाघों में वृद्धि होने लगी क्योंकि इन्होंने रोक लगा दी। वो वाला स्टेप मैंने पढ़ाया था ना कि उन्होंने एक समिति का गठन किया था। उस समिति में कुछ कानून रखे थे, शर्तें रखी थी कि जो जंगली जानवरों को और जंगल को काटने में या जानवरों को मारता है तो उसे 3 से 10 साल तक की सजा और कुछ जुर्माना भी रखा गया था। तो इसी प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से किया और इस परियोजना से लगातार बाघों में वृद्धि होने लगी। इस परियोजना से बाघों में वृद्धि होने लगी और कई प्रकार के उन्होंने चिड़ियाघर भी बनवाए, जिससे जंगलों से जानवर पकड़ पकड़ के वहां पर रखे और उनका पालन पोषण किया, जिससे जानवरों की संख्या में वृद्धि होने लगी। ठीक है बच्चों, तो ये बाघ परियोजना वाला स्टेप अपना खत्म होता है और इसका अगला टॉपिक है वो पढ़ते हैं।